क्या आप जानते हैं कि एक खामोश बीमारी लाखों लोगों को तबाह कर रही है और ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं होता। ये बीमारी है फैटी लिवर, जिगर की चर्बी, जो शुरू में कोई अलामत नहीं दिखाती, लेकिन वक्त के साथ साथ दिल का दौरा, हार्मोन्स की खराबी, मोटापा और हत्ता के जिगर फेल होने का सबब बन सकती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप अपने किचन में मौजूद सिर्फ कुछ चीजों से न सिर्फ जिगर को साफ कर सकते हैं, बल्कि इसमें जमा चर्बी को घुला भी सकते हैं। आज की वीडियो में आपको 8 मजेदार और जबरदस्त स्मूदीज बताऊंगा जो आपके जिगर को सेहतमंद, साफ और ताकतवर बना देंगी। और आखिर में आपको एक ऐसा हेल्दी सोडा बनाने का तरीका बताऊंगा जिसे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जिगर और आंतों के सेहत के लिए तजवीज़ करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ैद अस्पताल में और माहिर अमराज मेदा और जिगर फारूक अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह एक जहरीले चर्बी से भरे हुए और सोजिश ज़दा जिगर को कैसे साफ किया जा सकता है और कैसे बगैर चर्बी और बगैर जख्म स्कार टिश्यू वाले सेहतमंद जिगर में बदला जा सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको 8 मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ेदार और नहायत आसान तरकीब बताऊंगा जो खाने में ऐसी खसूसियात हैं ना सिर्फ जिगर को दोबारा सेहतमंद करती हैं, बल्कि आपके पेट और कमर के निचले हिस्से से भी इजाफी चर्बी कम करने में मददगार साबित होती है। सबसे पहली बात करते हैं कि जिगर क्यों अहम है। दोस्तों, जिगर इंतहाई अहम हिस्सा है इंसानी जिस्म का, जो कई दूसरे अज़ा के लिए एक हब की हैसियत रखता है। अगर जिगर में चर्बी जमा हो जाए तो दिल के दौरे का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है, और जब जिगर गंदा हो जाए तो ये जहरीले मादों को मजीद खारिज नहीं कर पाता, जिससे ये इसमें सिरोसिस जैसी बीमारी पैदा हो सकती है। जब जिगर सही तरीके से काम नहीं करता तो हमारे यहाँ हार्मोन्स भी शदीद बिगाड़ का सबब का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज की ये तरकीब आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हर स्मूथी का बेस बनाने के लिए आपने 1 कप पानी और 1 कप बर्फ लाजमी डालनी है। इसके बाद बाकी अज्जा शामिल करें। तो पहला नुस्खा है पालक कीवी। 1 कप पालक हासिल करें, और पालक शुगर लेवल को मुतवाजन करने के लिए और भूख को कम करने के लिए बेहतरीन है, और पेट के इर्द गिर्द चर्बी गलाने में भी मददगार साबित होता है। अब इसके साथ 2 या 3 कीवी शामिल करें। कीवी विटामिन से भरपूर है और जिगर को नुकसान से बचाता है। चाहे तो इसमें नींबू का रस मिलाएं और इसको ब्लेंड करें और पी जाएं। दूसरा नुस्खा है पालक ग्रेप फ्रूट। 1 कप पालक ले लें और इसमें 1 ग्रेप फ्रूट शामिल करें। ग्रेप फ्रूट इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है, उसकी सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, यानी ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेहतरीन फार्मूला है। ये जिगर से बाइल के बहाव को भी बेहतर बनाता है, जो चर्बी तोड़ने और जहरीले मादों के इखराज में मदद देता है। इसमें 1 आधा कप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लाइम जूस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंड करें और इस्तेमाल करें। तीसरा नुस्खा है केल, बंद गोभी का पत्ता, अनार और 1 केल सब्जी जो क्रूसीफेरस जिगर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन और सोजिश को कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अनार जिगर में चर्बी जमा होने से रोकता है और सोजिश को भी कम कर देता है। दोनों को मिलाकर आप जिस्म के ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट को मुतहरक कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच फ्लैक्सीड शामिल कर लें और ओमेगा 3 फैटी एसिड फराहम करेगा आपके जिस्म को, और आपके जिस्म की सोजिश भी कम करे। चौथा जो नुस्खा है उसमें पपीता, पानी का 1 कप, कटे हुए पपीते के टुकड़े डाल लें, पानी और बर्फ़ डालकर ब्लेंड कर लें। पपीता एंजाइम से भरपूर है, हाजमे के लिए बेहतरीन है और जिगर की सोजिश को कम करता है। अगर चाहे तो 1 चुटकी हिमालयन नमक इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी उसको रिप्लेसमेंट कर देगा वो आपकी। 5वां जो नुस्खा है वो जो सेलरी है, उसमें ब्लूबेरीज, 1 कप कटी हुई सेलरी ले लें, 1 कप ब्लूबेरीज ले लें। सेलरी जो होती है वो बाइल की पैदावार को बढ़ाती है और जिगर की सोजिश को कम करती है, और जंक फूड के साथ जो जहरीले मवाद होते हैं और जो जहरीले मादे पैदा होते हैं उनका मुकाबला करने में मदद करती है। ब्लूबेरीज जिगर में चर्बी कम करने और जिस्म में ज़ायद आयरन को बांध कर खारिज करने में मदद करती है। अगर आप 1 कप चाय का एप्पल साइडर विनेगर शामिल कर लें तो ये और भी मौसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वें नुस्खे पे। पपीता, नारियल ताज़ा या पानी के साथ 1 कप पपीता। फैट्स जो नारियल में होते हैं जो जिगर के लिए बेहतरीन तवानाई हैं। पपीता एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम से भरपूर है जो जिगर की सोजिश और इसको स्कारिंग को ख़त्म करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ख़ास तोहफ़ा
जो हेल्दी सोडा है, ये नुस्खा डॉक्टर विलियम डेविस ने दिया, जो सुपर गट की मुसन्निफ व्हीट बैली, ये एक प्रोबायोटिक मशरूब है जो किसी भी जूस, संतरा, सेब, ग्रेप फ्रूट, अनार या क्रेनबेरी से बनाया जा सकता है। एक ग्लास जूस लें, 10 से 16 आउंस प्रोबायोटिक्स फ्लोस्टार कैप्सूल घोरकर इसका पाउडर जूस में डाल लें। ग्लास को कपड़े या पेपर टॉवल से ढांपकर रबर बैंड से बांध दें। 72 आवर्स के लिए उसको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दें। उसके अंदर 24 घंटे के अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाएगी और उसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। याद रहे कि बोतल को बंद ना करें वरना ये एक्सप्लोड हो सकती है। 72 घंटे गुजरने के बाद ये जूस मीठा नहीं रहेगा बल्कि हल्का सा कार्बोनेटेड सोडा जैसा मज़ेदार लगेगा। अब इसे फ्रिज में से निकाल कर रखें और एंजॉय करें। ये ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि आंतों की सफाई और सेहत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। डायरिया को रोकता है और स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में भी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, आज आपके साथ हमने 8 मज़ीद और आसान स्मूथीज़ के बारे में बताया है जो सिर्फ आपके जिगर को साफ़ और सेहतमंद बनाती हैं बल्कि आपके जिस्म से इजाफी चर्बी भी कम कर देती हैं। और आखिर में आपने देखा एक हैरान कौन हेल्दी सोडा जो आपके जिगर और आंतों को जो बैक्टीरियल प्रोबायोटिक्स को आपके जिस्म में दोबारा देता है, अंतड़ियों की इसके के अंदर बेहतरीन तरीके से आपके जिस्म की प्रोबायोटिक्स फराहम करता है और वो आपके जिगर की सेहत का ज़ामिन है। याद रहे कि जिगर की सेहत का मतलब है पूरे जिस्म की सेहत, क्योंकि यही वो उज़्व है जो टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है, तवानाई पैदा करता है और हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही से इन नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने जिगर को वो तवज्जो दें जिसका वो हकदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली तमाम सेहत और फिटनेस की वीडियोज़ देख सकें।